अब यहाँ पर जो प्रश्न है ये भी आयत का प्रश्न है। अब आयत के प्रश्न में आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मिलेगा, ठीक है। वर्ग में क्या करना है, वर्ग में आपको क्या करना है, तो आपको होगे हमें कॉलम में संख्या लिख के लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करके फिर क्या करना है, उनको जोड़ लेना है। लेकिन आयत में उससे थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग है, कॉलम में तो संख्या लिखना है, वही ट्रिक मैं आपको गिन के नहीं बताऊंगा। गिनोगे तो फिर आप 1 1 2 2 3 3 4 4 गिन सकते हो, लेकिन आयत तो नहीं गिन पाओगे। तो यहाँ पर भी क्या ट्रिक है, आपको कॉलम में सेम तरीके से संख्या लिखना है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने आयत है, क्या कह रहा है, आयत की बात कर रहा है, ठीक है। तो आयत की ट्रिक में भी आपको सेम तरीके से आपको सबसे पहले तो कॉलम में संख्या लिखना है, ये जिसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद लिखने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट वाले के साथ गुणा नहीं करना है, आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो कॉलम में संख्या लिखनी इनको आपस में जोड़ लेना है। जैसे ऊपर वाले कॉलम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 6 हो जाएंगे, और इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 हो जाएंगे। जो हमने जोड़ा है, ठीक है, जो हमने जोड़ा है, जो जोड़ने पर जो संख्या है ये उनका आपस में गुणा करना है, 6 गुणे 6 करना है, ठीक है। तो 6 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो 36 ऑप्शन में देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आयत में क्या करना है, आपको आपस में जोड़ना है फिर गुणा करना है, और वर्ग में आपको पहले गुणा कर लेना है फिर जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो छूटने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको सभी को जोड़ना ही होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 102 पे। अब 102 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयतों की संख्या है। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि कितने आयतों की संख्या है, तो ऐसी आकृति अगर मिले तो आपको क्या करना है, फिर गिनना है, या फिर आप बॉक्स में भी लिखोगे तो आपको फिर इधर वाले में अलग करना होगा, इधर वाले में अलग गिनना होगा। तो आप यहाँ पर सीधे गिन भी सकते हो, गिन लीजिए, सीधे गिन लीजिए। एक आपको यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, ये हमारा पांचवा। तो 5 तो टोटल हमें यूँ सिंगल में ही दिख रहे हैं, ठीक है। 5 हमें सिंगल में दिखे, फिर अब 2 2 में देखते हैं। 2 में देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये 2 के साथ बनेगा 2, उसके बाद यहाँ से और 2 के साथ बनेगा तो ये 2 ये हो गए, 2 के बाद यहाँ पर एक 2 के साथ बनेगा तो ये हमारा कितना होगा, ये 3। तो 3 हमारे 2 2 में हो गए, ठीक है। अब 3 3 में, तो 3 3 में कहाँ से बन रहे हैं, तो आपको कि 3 3 में हमारा यहाँ पर एक पूरा 3 3 से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 3 3 से 1 ही बन रहा है, तो 3 3 से 1 बन रहा है, तो इसको भी हम इसके साथ प्लस कर देंगे। तो सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 5 9 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो ऑप्शन में 9 देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर 103 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब को देखेंगे, यानी दर्पण प्रतिबिंब के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, अब ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमें यहाँ पर जो 103 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। यानी यहाँ पर हमें एमएन रेखा दी है, और यहाँ पर एमएन रेखा पर इन लेटर संख्याओं का दर्पण प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको गलती निकालना है, ठीक है। गलती निकाल के आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब आपको इतना पता है कि ये हमें एमएन रेखा दी है और इनकी जो छाया वो इस तरफ बनेंगी, यानी सबसे पहले आपको पता है बी का बनेगा, फिर ए का बनेगा, फिर 3 का, 2 का, पी का, यू का, ठीक है। तो सबसे पहले पास वाले का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक का बना के गलती निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बी का बनेगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी का बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, बी का बना लिया। अब बी का ऐसा बनेगा तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर बी हमारा इस ऑप्शन में सीधा ही है, तो ऑप्शन सी वाला तो हम यहाँ पर पहले ही हटा देंगे क्योंकि ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ए का देखेंगे तो ए पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए तो वैसा की वैसा बनेगा, ऑप्शन में भी है। उसके बाद यहाँ पर ए भी उल्टा हो गया था, ठीक है, वैसे हमने पहले ही हटा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 का बनेगा, किसका बनेगा, 3 का बनेगा। तो 3 कैसा बनेगा, इस टाइप का। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अभी पहले ही 2 का बन गया है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसके बाद 3 का बनेगा एक के बाद, ठीक है। तो इसलिए हम ऑप्शन बी को भी हटा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर किसका बनेगा, 2 का बनेगा। तो 2 का कैसा बनेगा, तो 2 का कुछ इस टाइप से बनेगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 2 का कैसा बन रहा है, 2 सीधा ही है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो ये वाला ऑप्शन हम लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गलती निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 104 पे। अब 104 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करा कि दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार एमएन पर रखने पर बनेगा। यानी यहाँ पर भी हमें एमएन रेखा दी है और यहाँ पर इस एमएन रेखा पर इनकी छाया यानी कि इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो जब भी आपको क्या करना है, मैंने अभी जस्ट बताया था पिछले वाले प्रश्न को सोल्व करके कि आपको गलती निकालना है। तो गलती कैसे निकालना है, यहाँ पर सबसे पहले किसका बनेगा, 2 का बनेगा। 2 कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 2 नीचे की ओर झुक चुका, क्योंकि यहाँ पर तो जो नीचे की ओर झुकता है वो क्या बनता है, जल दर्पण प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जल पर दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ पर ये वाला हमने गलती निकाली तो ये
हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 को देखेंगे तो 4 को तो आपको पता है 4 कैसा बनेगा, तो 4 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, कैसा, इस टाइप से। तो यहाँ पर ऑप्शन में इसके बाद इस निशान का बनेगा, तो ये निशान हमारा कैसा हो जाएगा, कैसा, इस टाइप से हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर किसका बनेगा, 3 का बनेगा, तो यहाँ पर हम 3 को इस टाइप से बना लेंगे। तो यहाँ पर पता है इसमें इस लाइन का बन रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी भी हम हटा देंगे। उसके बाद इस लाइन का बनेगा, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, किसी इस प्रकार की हो जाएगी, तो इस प्रकार की यहाँ पर देखिए वैसी की वैसी है, तो ये भी हम हटा देंगे। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 9 का कैसा बनेगा, तो 9 का कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 105 पे। अब 105 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर आकृति दी है, ठीक है। प्रश्न करा कि दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमें एमएन रेखा दी है। अब एमएन रेखा में यहाँ पर नीचे वाली दी है, यानी इसकी छाया नीचे की ओर कैसी बनेगी ये हमें बताना, ठीक है। मतलब यहाँ पर जल दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जल वाला, यानी जैसे आप कहीं भी कुएं के पास या तालाब के पास झाँकोगे तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपका आपकी पैर से टच होता हुआ आपका सिर नीचे की ओर दिखेगा, ठीक है। यानी आपका पैर आपसे ही टच होता हुआ दिखेगा और सिर नीचे की ओर चले जाएगा, ऐसा आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की ओर यानी कि जल वाला है, प्रश्न में जल नहीं कहा लेकिन ये नीचे वाला, तो ये नीचे की ओर झुक जाएगा। तो नीचे की ओर दुखेगा तो ये जो घर जैसा बन रहा है नीचे की ओर बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, तो कुछ इस टाइप से घर जैसा बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। उसके बाद अब डी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो डी तो वैसा की वैसा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एम आ रहा है, तो ये तो हटा लेंगे। ऑप्शन नंबर हम इसमें हमने गलती निकाली, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एम आया है तो इसको भी हम हटा देंगे, डी इस साइड नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन को तो हमने यहाँ पर एलिमेट कर दिया है। उसके बाद एन कैसा दिखेगा, तो एन हमारा कुछ इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद आई पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो एम है वो डब्ल्यू की तरह दिखेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए, ये वाले ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर डब्ल्यू की तरह एन हमारा देखिए, एन यहाँ पर सीधा की सीधा है, तो एक गलती ये है, तो इसको हटा के हम ऑप्शन नंबर सी वाला लगा देंगे, ठीक है। तो आप जितना गलती निकालोगे उतना प्रश्न को जल्दी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पर ये वाला पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको गलती निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 106 पे। अब 106 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार एम एन पर रखने पर बनेगा। मतलब भी ये भी सेम टाइप का प्रश्न है जिससे हमने अभी जस्ट पीछे वाले प्रश्न को सोल्व किया था। तो आप फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है सबसे पहले तो ये वैसा कि वैसा वहाँ वहीं से बनेगा, क्योंकि ये कुछ इस टाइप से ही बनेगा, ठीक है, ये इस टाइप से बन जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको सेम तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ से ये वाला तो वैसा कि वैसा रहेगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। उसके बाद जो ऊपर वाला है, ये जो चिन्ह ये वाला जो ऊपर की साइड चले जाएगा, तो अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर की ओर, लेकिन ये इस साइड घूम रहा है, तो यहाँ पर एक गलती है, तो ये नहीं होगा। ये नीचे की ओर रहा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नीचे की ओर है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना यहाँ से आके ऊपर की ओर चला जाएगा, कैसा, कुछ इस टाइप से। तो वो केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये हिस्सा इस साइड नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ये इस साइड जाएगा, लेकिन इस साइड नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 107 पे। अब 107 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर अभी आपका जो चैप्टर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अभी सीरीज वाला, यानी जो आकृति श्रृंखला का जो प्रश्न हमने देखिए संख्या आकृति देखा है हमने, नंबर जो लेटर एनालॉजी लेटर वाली आकृति को देखा था हमने, और वहाँ पर रिक्त स्थान वाली को भी देखा था। लेकिन हमारे पास आकृति की जो एसएससी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आकृति श्रृंखला के भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आकृति श्रृंखला के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब इनको कैसे सोल्व करना, तो ये आकृति श्रृंखला आपको यहाँ पर श्रृंखला पैटर्न को समझ के जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी आना चाहिए, ये हमें बताना, ठीक है। तो इसके प्रश्न काफी सारे स्टूडेंट गलत भी करते हैं, वो कैसे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आकृति को देखेंगे तो सीधे ऊपर की ओर है, फिर ये थोड़ी सी रोटेट होकर इस दिशा में जाके फिर वापस से इधर गई है, फिर इस साइड है। तो अगली जो आकृति बनेगी वो सीधी की सीधी नीचे होना चाहिए, कैसी, सीधी की सीधी नीचे होना चाहिए, ठीक, इस प्रकार की। तो ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वैसी की वैसी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये सीधी थी, ठीक है, सीधी ऊपर थी, फिर ये वापस थोड़ी सी रोटेट होकर ये इधर आई है, फिर रोटेट हुई तो ये ऐसे बन गई है, फिर रोटेट हुई तो ये ऐसे बनी है, तो अगली वाली ऐसे बनना चाहिए, तो वो वाली केवल ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न हमारा सीरीज का ही प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए, प्रश्न को पढ़िए, सबसे प्रश्न को इसीलिए पढ़ना चाहिए कि प्रश्न क्या रहा है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी है आकृति वाला है, तो हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे, कैसे देखिए।
सबसे पहले यहाँ पर सोल्व करने का तरीका है, आपको पहली आकृति से दूसरी आकृति को देखना है। यानी पहली आकृति में कोई भी एक चिन्ह को लेते हैं, मान लो हम यहाँ पर ए को ले लेते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पर है, इस कोने पर हम पहली आकृति को ही लेके चलेंगे। तो अगली आकृति में यहाँ पर है, मतलब अगली आकृति में ये इस स्थान पर चले गया। फिर इससे और अगली को देखेंगे तो ए कहाँ पर चलेगी, यहाँ पर आ गया, मतलब ये नीचे वाले हिस्से में आ चुका है, ठीक है। तो इससे और अगली को देखेंगे तो ए कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो फिर अगली में कहाँ पर ए जाना चाहिए, तो आप कहोगे ए या तो उसी स्थान पर चले जाना चाहिए या फिर ए पलट जाएगा, ठीक है। या तो ए उसी स्थान पर जाएगा लेकिन ए पलट जाएगा, या उसी स्थान पर जाएगा। तो ए उसी स्थान पर जाएगा, क्योंकि बीच में वैसे ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि बीच में यही वाला चिन्ह भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए उसी स्थान पर जाएगा, ठीक है। उसी स्थान पर जाएगा तो ए तो या तो पलटेगा या फिर सीधा ही रहेगा। तो मान लो हम यहाँ पर ए सभी में उसी स्थान पर भी है, पलट में भी है और सीधा भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी और को चेक करके देखते हैं। अब किसी और को किसको चेक करते हैं, तो मान लो हम इस चिन्ह को चेक करते हैं, ठीक है। ये वाला चिन्ह, इससे अगली में देखेंगे तो ये वाला चिन्ह नीचे की ओर झुक के यहाँ पर चले गया। फिर इससे अगली में देखेंगे तो वैसा की वैसा यहाँ पर चले गया। फिर अगली में देखेंगे तो वैसा की वैसा ये नीचे यहाँ पर चले गया, ठीक है। मतलब ये है कि एक बार लेटर को पलटना है, ठीक है। तो अगली में वहाँ पर कैसे कि कैसा, तो सीधा की सीधा वैसा की वैसा यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। सीधा की सीधा वैसे की वैसे यहीं पर आ जाना चाहिए, कैसा जैसा ये वाला है, ठीक है। क्योंकि एक बार तो पलट चुका है तो ये सीधा की सीधा वैसा की वैसा आना चाहिए। तो मान लो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को भी देख लेंगे, अभी तक हमें यहाँ पर करेक्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, पी को चेक करते हैं। यहाँ पर पी था, अगले में पी यहाँ पर आ चुका है, अगले में पलट के यहाँ पर आ चुका है, अगले में पलट के वैसा की वैसा यहाँ पर है। तो अगले में वापस से नीचे वाले स्थान पर आना चाहिए। तो पलट क्या आएगा, तो हाँ पलट क्या आएगा, तो मतलब पलट क्या आएगा, तो सभी में है, ठीक है। ये भी वाला सभी में है। तो फिर यहाँ पर हम अब त्रिभुज को देख लेते हैं एक बार। अब त्रिभुज को देखेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर है, उसके बाद अगले में यहाँ पर गया है, फिर अगले में यहाँ पर गया है, फिर अगले में देखिए अगले में पलट के यहाँ पर चले गया। तो अगले में पलट कर वहाँ यहाँ पर चले गया, तो पलट कर वैसा की वैसा आना चाहिए। तो हाँ, अब जो ऑप्शन जो हम लगाएंगे वो हम ऑप्शन कौन सा वाला लगाएंगे, तो वो हम ऑप्शन नंबर डी वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक बार चिन्ह पलट रहे हैं, तो एक बार ए पलट जाएगा तो यहाँ पर ए सीधा की सीधा है तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये वाला चिन्ह भी एक बार पलट जाएगा तो ये ऊपर पलटा हुआ ही रहेगा, क्योंकि पलट गया था, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे पलटा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर सॉरी ये भी नीचे पलटा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला नहीं, सॉरी यहाँ पर डी वाला नहीं होगा, क्योंकि ये एक बार पलट चुका था, ठीक है। तो अभी पलटा हुआ ही रहेगा, तो पलटा हुआ रहेगा तो ये यहाँ पलटा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हम हटा देंगे। ऑप्शन नंबर हमने इसको तो पहले ए से हटा दिया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वैसा की वैसा रहेगा, त्रिभुज भी यहाँ इस कोने पे जाके वैसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा और ये भी वैसा की वैसा रहेगा, ठीक है। एक बार खड़ा था, फिर नीचे, फिर खड़ा, फिर नीचे, फिर खड़ा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको पैटर्न को समझना होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 109 पे। अब 109 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो उसी टाइप का प्रश्न अभी हमें वापस से वैसा ही सोल्व करना है जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न को देखा था। तो हम पहली आकृति से दूसरी को देखेंगे। तो पहली आकृति में मान लो हम ए को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए था, अगली आकृति में ए यहाँ पर चले गया, इसका मतलब ये इस कोने पे चले गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम गोले लगा देते, ये इस कोने पे चले गया। फिर इससे और अगली आकृति में देखेंगे तो ये इस कोने में चले गया। फिर इससे और अगली आकृति में देखेंगे तो ये इस कोने में चले गया। तो अभी इसका स्थान कहाँ पर बचा है, तो यहाँ पर 5 स्थान है, तो अभी ये बीच में आना चाहिए, ठीक है। अभी ए कहाँ पर आना चाहिए, तो अभी ये बीच में आना चाहिए, तो ए यहाँ पर बीच में होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में ए बीच में है, लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी को हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्योंकि ए सभी स्थान पर आया था, यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, यहाँ पर भी आया था, अगला बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ए कहाँ पर रहेगा, ए की स्थिति यहाँ पर बीच में रहेगी, ठीक है। अब हम किसी और को लेके चलते हैं। अब मान लो यहाँ पर हम डी को लेके चलते हैं। तो डी यहाँ से देखेंगे तो अगले में डी कहाँ चले गया, बीच में चले गया। फिर अगले में डी कहाँ चले गया, तो अगले में जो डी है इस कोने में चले गया, ये यहाँ पर, ठीक है। फिर और अगले में देखेंगे तो डी कहाँ पर चले गया, यहाँ पर चले गया। तो अब अगले में डी कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए। तो डी वाला कोना कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ए यहाँ पर रहेगा और डी यहाँ पर रहेगा। तो ए और डी ऑप्शन में देखेंगे, ए और डी तो यहाँ पर दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि डी यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन आप एक और चेक कर लीजिए, मान लो हम एक और चेक कर लेते हैं, वैसे ऑप्शन लगा के आपको बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लो हम अभी क्या करते हैं, बी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बी इसमें यहाँ पर है, फिर अगले में देखेंगे तो बी यहाँ पर है, फिर अगले में देखेंगे तो बी यहाँ पर है, फिर अगले में देखेंगे तो बी बीच में चले गया, तो अगले में भी इस निशान पर चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बी है, इसका मतलब ये है कि ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 110 पे। अब 110 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न ये भी हमारा उसी टाइप का प्रश्न, देखिए सीरीज का है, क्योंकि ये प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में पूछे जाते हैं और जीडी में भी पूछे जाते हैं और काफ़ी
सारे स्टूडेंट गलत भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम और भी इधर से ही चेक करेंगे, ठीक है, श्रृंखला में ऐसे चेक करेंगे। तो पहली आकृति से दूसरी को देखेंगे तो मान लो यहाँ पर हम त्रिभुज को देखते हैं, तो यहाँ पर है, अगर हमने दूसरी में देखा तो दूसरी में त्रिभुज यहाँ पर चले गया, फिर दूसरी से तीसरी को देखेंगे तो त्रिभुज यहाँ पर चले गया है, फिर तीसरी से चौथी को देखेंगे तो त्रिभुज बीच में आ चुका है। तो अगले में त्रिभुज कहाँ आना चाहिए, तो नए स्थान पर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए त्रिभुज कहाँ पर, यहाँ पर आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बाकी को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक और चिन्ह को चेक करेंगे प्रॉपर करने के लिए। अब हम यहाँ पर गोल वाली आकृति को देखते हैं, तो यहाँ पर थी, अगली में देखेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है, अगली में देखेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है, फिर अगली में देखेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है, तो अगले में यहाँ पर बीच में आ जाएगी, तो यहाँ पर बीच में भी दी है, ठीक है, यहाँ पर बीच में भी दी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप इसी पैटर्न के हिसाब से चेक करो, आपको ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब मिलेगा, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर एक और करके बता देता हूँ दूसरे कलर से, जिसे हम इस वाले चिन्ह को देखते हैं। तो यहाँ पर था, अगले में यहाँ पर चले गया ये वाला, फिर अगले में वो वहाँ पर चले गया, फिर अगले में देखिए यहाँ पर चले गया था, फिर अगले में कहाँ पर चले जाएगा, तो आपको देखिए यहाँ से ये सबसे पहले तो कहाँ यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर था, अगले में यहाँ पर गया, फिर अगले में ये बीच में आया था और अगले में यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 111 पे। अब 111 नंबर का प्रश्न दिया, ये थोड़ा सा रैंकिंग टाइप का प्रश्न है, जो प्रश्न पूछे गए थे इसलिए मैं यहाँ पर रैंकिंग टाइप के ये वाले प्रश्न को लेकर आया हूँ, ठीक है। वैसे तो कुल व्यक्ति में से दाएं बाएं का स्थान निकालना होता है, वो भी पूछा जाता है, लेकिन वो उतना नहीं पूछा जा रहा है एसएससी में, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है, तो ये वाले प्रश्न ऐड किया हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए प्रश्न करा कि टाउन सी टाउन डी के पूर्व में है। अब ये जो प्रश्न हमारा है कौन सा प्रश्न है, ये हमारा दिशा दूरी वाला प्रश्न, ठीक है। इसको आप रैंकिंग कहो या दिशा दूरी, नहीं रैंकिंग नहीं, ये दिशा दूरी का प्रश्न है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो टाउन सी टाउन डी के पूर्व में है, टाउन ई टाउन सी के उत्तर में है, टाउन एफ टाउन ई के दक्षिण में है, टाउन जी टाउन एफ के पश्चिम में है, और टाउन डी टाउन जी के उत्तर पूर्व में है। तो टाउन एफ के संबंध में टाउन सी की स्थिति क्या है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि दिशा दूरी का जैसे दिशा कैसी होती है, तो कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। हम उत्तर मतलब प्लस बनाते हैं, और ऊपर की ओर उत्तर रहता है, नीचे की ओर दक्षिण रहता है, और राइट में पूर्व रहता है, और लेफ्ट में पश्चिम रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये दिशा होती है। हमें इस प्रकार ही प्रश्न को सोल्व करना, ठीक है। प्रश्न करें कि टाउन सी टाउन डी के पूर्व में है, मतलब मान लो ये डी है, ठीक है, ये डी है, तो इसके पूर्व में कौन है, टाउन सी है, तो इसके पूर्व में हम क्या करेंगे, सी को बिठा देंगे, ठीक है। तो टाउन सी टाउन डी के पूर्व में है, तो पूर्व किस साइड है, तो आपको इस साइड है, तो ये इस साइड हमने सी को बिठाया। उसके बाद आगे कह रहा कि टाउन ई टाउन सी के उत्तर में है, मतलब जो टाउन ई है ये सी के उत्तर में है, तो सी के उत्तर में मतलब उत्तर ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो ऊपर की ओर ई हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, ई। इसने टाउन ई टाउन सी के उत्तर में है, तो ये सी के उत्तर में ऊपर की ओर है। आगे प्रश्न करा कि टाउन एफ टाउन ई के दक्षिण में है, मतलब जो टाउन एफ है ये टाउन ई के दक्षिण में है, तो ई के दक्षिण में, तो ये नीचे चले जाएगा, ये यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। इसके दक्षिण में मतलब इसके नीचे की ओर, कहाँ पर है, तो नीचे की ओर, तो ये कहाँ चले जाएगा, तो एफ ये नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो ये ई के दक्षिण में है, तो ये ई के दक्षिण में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि टाउन जी टाउन एफ के पश्चिम में है, यानी जो टाउन जी है ये टाउन एफ के पश्चिम में है, तो ये टाउन एफ के पश्चिम में है, तो ये हम टाउन एफ के पश्चिम में बना लिए, ठीक है। पश्चिम किधर है, तो आप कहोगे इधर है, तो हमने यहाँ पर इधर बना लिया। फिर आगे कहा कि टाउन डी टाउन जी के उत्तर पूर्व में, जो ये जो हमारा, ठीक है, ये जो टाउन डी है ये जी के उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व कौन सी हो जाएगी, तो उत्तर पूर्व वाली दिशा हमारी ये वाली है। तो अभी हमें यहाँ पर वापस से थोड़ा सा इसको लंबा चलाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या कहा था कि टाउन जी टाउन एफ के पश्चिम में, तो एफ के पश्चिम में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जी को यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाउन डी है जो टाउन जी के उत्तर पूर्व में है, मतलब ये उत्तर पूर्व में होना चाहिए, तो उत्तर पूर्व वाली ये वाली है, तो ये इस साइड है, ठीक है। तो अब सही है। अब कह रहा कि टाउन एफ के संबंध में, टाउन एफ के संबंध में टाउन सी की स्थिति क्या है, तो टाउन सी की स्थिति क्या है, तो टाउन एफ यहाँ पर है, ठीक है। टाउन एफ यहाँ पर है, और इसके संबंध में टाउन सी की स्थिति कहाँ पर है, तो ये ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है। तो ऑप्शन में देखिए उत्तर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 112 पे। अब 112 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक्स, यहाँ पर ई एक्स, पी ए एन और डी एक ही इमारत की छत 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, पी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, ई सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, एक्स डी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, एन के नीचे कितने लोग रहते हैं, हमें ये प्रश्न पूछा है। अब ये जो प्रश्न हमारा ये वाला ये रैंकिंग का है, ठीक है। जो पिछला प्रश्न था वो दिशा दूरी का था, ये हमारा रैंकिंग का प्रश्न। अब रैंकिंग के मैंने बताया था कि आपको स्थान पूछता है, दाएं से बाएं पूछता है, जिससे आपको कुल व्यक्ति देंगे और बोलेंगे कि किसी कुल व्यक्ति में से एक व्यक्ति का स्थान, मतलब एक व्यक्ति का स्थान दाएं से 200 है तो बाएं से ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, कुल में से घटाकर क्या करते हैं, 1 प्लस कर लेते हैं। तो 1 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, उसका स्थान दाएं से 101 हो जाएगा। कितना? 101 हो जाएगा, ऐसा हम निकालते हैं। या फिर हमें दोनों स्थान दे दिए जाते हैं, ये हमारा रैंकिंग में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा हम करेंगे। यहाँ पर ई एक्स, पी ए एन और डी एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों में पर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है। तो मान लो ये डी है, ठीक है, यहाँ पर डी रह रहा है, ठीक है, और हमने ये डी को रख दिया। यहाँ पर हमें मंजिल बनाने की जरूरत नहीं, हम लाइन खींच रहे, जो बड़ी रहेगी वो ऊपर रहेगी। तो डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, तो कोई भी एक व्यक्ति रहेगा यहाँ पर ऊपर, तो मैं थोड़ी बड़ी लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। तो डी के ऊपर केवल एक ही व्यक्ति रहता है, बाकी जो नीचे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पी के नीचे केवल ए रहता है। जो P है इसके नीचे केवल A ही रहता है, तो A भी लास्ट में रह जाएगा, क्योंकि ये इसके नीचे केवल A ही रहता है। तो P के नीचे केवल A रहता है, तो P इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो P के नीचे केवल A रहता है, तो केवल A रहता है, A से नीचे कोई नहीं रहेगा अभी, ठीक है। अभी 2 लोग और बचे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि E सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब सम संख्या वाली की बात करेंगे तो 1 2, अब बीच में हमारे पास 2 लोग और आ जाएंगे, ठीक है। 2 लोग और आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 मंजिल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ई है सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो सम संख्या वाली बोलेंगे तो ये तो भी सम है, यहाँ तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो ये एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, ठीक है। दोनों ये सम संख्या वाली है। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ के देखते हैं। तो एक्स डी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, तो एक्स डी के ऊपर रहता है, मतलब यहाँ पर केवल एक ही रहता था, और वो कौन है, अभी एक्स बता दिया, ठीक है। तो एक्स डी के ऊपर रहता है, इसका मतलब ये है कि जो ई है सम संख्या वाली, मतलब ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन है, तो बचा हमारे पास एक ही व्यक्ति बचा है, जो कौन बचा है, एक्स नहीं, ई भी हो चुका है, पी भी हो चुका है, एन बचा है। तो एन यहाँ पर आ जाएगा, जो बचा हुआ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि एन के नीचे कितने लोग रहते हैं, यानी एन के नीचे कितने लोग रहते हैं, ये कह रहा था। तो एन के नीचे कितने लोग रहते हैं, तो आप कहोगे एन के नीचे हमारे पास यहाँ पर कितने 2 लोग रहते हैं। कितने 2 लोग रहते हैं, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है 2, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 113 पे। अब 113 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमारा ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, क्योंकि बैठक अवस्था भी हमारे पास एक से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे एसएससी जीडी में इसके 2 से 3 प्रश्न भी पूछ सकता है, ठीक है, पूछता है। वैसे पिछली बार 2 प्रश्न पूछ रहा था हर शिफ्ट में। बाकी सीजीएल में भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है या नहीं भी मिलता, क्योंकि पिछली बार सीजीएल में बैठक अवस्था से प्रश्न नहीं पूछा था, ठीक है। बाकी आपको दिल्ली पुलिस में मिल सकता है, सीपीओ में मिल सकता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें कह रहा है कि आई जे के एल एम एन और आर एक गोल मेज पे ये परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि के एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, एम के बाईं ओर से गिनने पर मतलब गिनती करने पर एम और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। आर और आर का, यानी कि आर और आई के ठीक निकटतम पड़ोसी एन है, मतलब यहाँ पर आपको आई करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको आई कर लेना, ठीक है। आई का, यहाँ पर आर और आई का, ठीक है, यानी कि आई और आर का यहाँ पर कर लेना, आर और आई का, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर क्या करना है आपको, आई करना है। मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके बना देता हूँ, यहाँ पर आपको आई बना लेना है, ठीक है। अब हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या कहा, गोल मेज पर बैठे हैं, तो हम यहाँ पर गोल मेज बना लेते हैं। तो ये हमने गोल मेज बना लिया। अब कितने व्यक्ति यहाँ पर टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम यहाँ पर 7 को बिठा लेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। वो सारे के सारे केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर, अंदर की ओर देख रहे हैं। तो याद रखना किधर देख रहे हैं, ये अंदर की ओर, केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो हम केंद्र की ओर देख के बिठाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न को पढ़िए। यहाँ तक तो अभिमुख करके होकर बैठे, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये लोग बैठे हैं और ये कहाँ पर बैठे, केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे, तो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से मेन बात आती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए
के एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। जो के है ये एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। तो मान लो यहाँ पर हम एल को बिठा दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर एल को बिठा दिया है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो के है एल के दाईं ओर से, अब यहाँ पर एल का दायां किधर होगा, तो एल का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जैसे आप बैठे हो, जैसे आप बैठे हो वैसे की वैसे। तो के एल की दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, तो दाईं ओर से चौथे स्थान मतलब 1 2 उसके बाद 3 और 4, तो यहाँ पर के आ जाएगा, ठीक है। तो एल की दाईं ओर से चौथे स्थान पर के बैठा है, तो ये हमने बिठा दिया। उसके बाद फिर आगे पढ़िए, फिर कह रहा कि एम के बाईं ओर से गिनती करने पर एम और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी एम की बाईं ओर से गिनती करने पर एम और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब मान लो हम यहाँ पर मान लो एम को यहाँ पर बिठाते हैं और यहाँ पर आई को बिठाते हैं, ठीक है। तो एम की बायां किधर होगा, तो एम का बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिठा रहे हैं, तो एम की बाईं ओर से गिनती करने पर 2 लोग बीच में आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लोग आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर भी बिठा देंगे तो यहाँ पर बाईं ओर से गिनती करने पर नहीं आएगा, इसलिए आई यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो एम की बाईं ओर से गिनती करने पर बीच में 2 लोग आए और इनके बीच में बैठे हैं, तो ठीक है, यहाँ पर 2 लोग हैं, अभी हमने यहाँ बिठाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। फिर आगे पढ़िए, जे आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब जो जे है ये जे आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जे आर की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, जे आर की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर हम यहाँ पर जे को, ठीक है, यहाँ पर हमने कितना अभी तक, यहाँ पर अगर हम जे को, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एम को बिठा रहे हैं, मतलब मान लो यहाँ पर क्या कह रहा है, जे आर की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर हम यहाँ पर आर को बिठा देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर आर को बिठा देते हैं तीसरे स्थान पर नहीं जाएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्थान चेंज करना होगा, आई और एम का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई और एम का स्थान चेंज करेंगे। किससे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एम की बाईं ओर से गिनती करने पर एम और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर अब हमने आई यहाँ पर बिठाया था, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है। तो आई यहाँ पर बिठा लेंगे और यहाँ पर एम को बिठाएंगे, तो इनके दाईं ओर से भी गिनने पर 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, तो अभी भी हमें यहाँ पर 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, तो हमने एम को यहाँ पर बिठा दिया। अब देखिए, अब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, जे आर की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, जे जो आर की बाईं ओर से, तो अगर हम यहाँ पर आर को बिठाएंगे तो इसकी बाईं ओर से जे यहाँ पर तीसरे स्थान पर बैठेगा, ठीक है, ये ठीक है। अब इन आई और एम के बीच में बाईं ओर से गिनने पर 2 लोग बीच में है, तो यहाँ तक ठीक है। अब हमारे पास एक ही स्थान बचा है, तो इसके बीच में एन आ जाना चाहिए जो बचा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर आर और आई का निकटतम, यानी कि आर और आई का निकटतम पड़ोसी एन है, तो यहाँ पर निकटतम पड़ोसी हमें यहाँ पर एन दिख रहा है, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। तो सभी को हमने बिठा लिया। प्रश्न क्या करा कि एन के बाईं ओर से गिनती करने पर के और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी एन की बाईं ओर से, तो एन यहाँ पर इसकी बाईं ओर मतलब इधर से गिनेंगे, ठीक है। तो इधर से गिन के गिनती करने पर कितने व्यक्ति बैठे, तो एक ये बैठा है, ये हमारा दूसरा बैठा है, ये तीसरा बैठा है और ये हमारा चौथा बैठा है, ठीक है। इन दोनों के गिनती करने पर बाईं ओर से गिनती करा तो 4 बैठे हैं। 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं। आपको देखिए, आपको यहाँ पर मान लो व्रत में है, तो आपको हो सकता है तो आपको सीधी रेखा में आपको उत्तर की ओर मुख करके भी बिठाने के लिए कह सकते हैं, या फिर आपको एक वर्ग पर भी बिठाने के लिए कह सकते हैं, आयत पर भी बिठाने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कहे वैसा ही आपको वहाँ पर सोल्व करना है। हालांकि ऐसा प्रश्न सरल होता है, प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा सोल्व करना है। अब हमें यहाँ पर देखिए 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न दिया है ये हमारा कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारा जो प्रश्न है संबंधित आकृति को चुने। मतलब यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार इन आकृति का आपस में संबंध है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है। तो ये एनालॉजी यानी कि आकृति हमारी एनालॉजी आकृति का प्रश्न है। तो एनालॉजी टाइप का जो प्रश्न हम सोल्व किए थे, संख्या है, लेटर है, शब्द है, उसी में आकृति का भी बनता है। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करते हैं, आपको पता है कि इस आकृति से ये आकृति जिस प्रकार बनी है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 अलग अलग आकृतियाँ हैं, लेकिन इससे अगले में यहाँ पर जाके 2 आकृतियाँ थोड़ी सी जुड़ गई है। तो यहाँ पर भी ये जो 2 अलग अलग है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी जुड़ जाएगी, ये दोनों आकृतियाँ थोड़ी सी जुड़ेगी। तो यहाँ पर तो आकृतियाँ जुड़ी नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर तो नई आकृति आ गई, तो ये नहीं होगा। ये भी नई आकृति, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वही आकृति जुड़ेगी। तो वो हमें केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग इतना हमने पढ़ा है। हमारे यहाँ पर 114 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी चैप्टर थे एसएससी में रीजनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर थे उनको मैंने ऐड किया हूँ। हालांकि मैंने प्रश्नों को कम ऐड किया है, लेकिन आपको समझाने के तौर पर मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, ठीक है।
क्योंकि मैंने जिस भी प्रश्न को जितना भी जैसा भी समझाया है उसके आधार पर उसी चैप्टर में से जाकर अगर आप किसी प्रश्न को सोल्व करोगे तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। यहाँ पर हजारों प्रश्न लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि आपको प्रश्न के कैसे सोल्व करना, ठीक है, प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, बस ये समझाने की ज़रूरत थी। तो यहाँ तक हमने प्रश्नों को देखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है या आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग के तौर पर जो 4 घंटे का वीडियो दिया हूँ ये कैसा लगा। अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो आपको मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की वहाँ तक आपने वीडियो को भी देखा है, तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्जाम के लिए ऐसी कंप्लीट रीजनिंग लाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब मैं जो अगली कंप्लीट रीजनिंग लेके आऊँगा वहाँ पर मैं, जैसे आप मान लो आपने मांगा मुझे कि मुझे दिल्ली पुलिस के लिए कंप्लीट रीजनिंग चाहिए, तो मैं जो दिल्ली पुलिस के जो सिलेबस है उसके अंदर जो चैप्टर है उनके तो प्रश्न लाऊंगा ही लाऊंगा, लेकिन चैप्टर के अंदर मैं सारी टाइप भी लेके आऊँगा और जितने भी प्रश्न बनते हैं एक चैप्टर के वो सारे लेके आ जाऊँगा। तो मुझे बस कष्ट करके थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए कि हमें इस वैकेंसी के लिए कंप्लीट रीजनिंग चाहिए, तो वो मैं आपको ला के करवा दूंगा। भले 4-5 घंटे लगेंगे लेकिन एक भी प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मैं सारी की सारी टाइप कवर करवा दूंगा चैप्टर वाइज टाइप वाइज, ठीक है। तो ये मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, ये पहला मेरा सबसे बड़ा वीडियो है तो मुझे इसका भी थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए। बाकी आप यहाँ तक वीडियो देखे तो थैंक यू सो मच। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो देखे हो और यहाँ तक वीडियो देखो और आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो। और बाकी इस वीडियो के अंदर आप जैसे लाइक करोगे और लाइक करने के बाद आपको कमेंट करने का जो ऑप्शन आता है और वहाँ पर साइड में आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। भले आप लाइक मत करो लेकिन हाइप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है।